तुम्हारे में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाखूनों पे चावल है, मतलब जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दे ओवर थिंक इवन दो दे डोंट हैव ब्रेन बट दे ओवर थिंक? कितने आप में से? एक हाथ खड़े करो, दो, तीन, चार, पांच। ओवर थिंकर्स आर अंडर राइटर्स। जो कम लिखते हैं वो ज्यादा सोचते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये सब करना है, लेकिन ये सब हवा में है। जमीन पे टिकेगा तो दिखेगा कि करना क्या है, तो सोचना बंद हो जाओगे। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है पेपर और पेन। तुम पेन को तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, वो लिखेगा, तो ब्रेन उनका सॉल्यूशन अपने आप निकालेगा। तो दोज हु आर, अब देखो समय के साथ में क्या होगा, जैसे अभी तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है क्योंकि तुम थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हो भी, एक आधा घंटा इतना तो पढ़ते होंगे। अरे ये इससे भी कोई कम पढ़ने वाला है? 10 मिनट, 3.5 मिनट हो गया आज का। तो तुम जैसे, तुम्हारा जैसे पेन और पेपर से ताल्लुकात कम होते जाएंगे ना, तुम्हारी ओवर थिंकिंग बढ़ती जाएगी। तुम लोग देखते होंगे कई बार कि कोई स्टूडेंट आईआईटीज में गए, एम्स में गए, एमबीबीएस में गए, रेजिडेंट डॉक्टर बने। अभी एक हमारे मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, वो मेडिसिन में रेजिडेंट डॉक्टर। रीजन ये है बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टिंग विद पेन एंड पेपर। खोपड़ी में सब कुछ चल रहा है। जब तक तुम शांति से बैठ के चीजें लिखोगे नहीं, तब तक तुम सोचते रहोगे। मतलब अगर तुम ये चाहते हो कि तुम तुम्हारी जिंदगी में से 100% हासिल कर पाओ जो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें 10 चीजें रोज लिखनी चाहिए। समथिंग विच विल इंप्रूव योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, योर एवरी काइंड ऑफ थिंग दैट कुड इंप्रूव योर लाइफ। 10 चीजें, और उनको देखा करो कि इसमें से कितनी मैं कर पाया या कर पाई। लिखा करो, और ये काम किया करो रात को जब सोने जा रहे हो तब। तो ये उसी वक्त होती है पीक लेवल की ओवर थिंकिंग, कि कल जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लग रहा है आज तो पास के कुत्ते भी रो रहे हैं, मेरी मौत ही आएगी आज तो, ऐसे ख्यालात आते हैं। और फिर आजकल सोशल मीडिया वाले भी ऐसे ही हैं। 19 साल का शख्स बिस्तर में सोने गया, फिर कभी नहीं उठ पाया, है कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये हो गया वो। और जब बिस्तर पे तुम सोने जाओ तो ये अपना हाथ जो है यहां रख लिया करो, ये उंगली जो है इसको यहां रख लिया करो। एफर्ट नहीं देना उसके बाद में। नॉर्मल ब्रीदिंग लेफ्ट से चल। देखो, जितनी तुम्हारी ओवर थिंकिंग होगी उतनी तुम्हारी सुपरफिशियल स्लीप होगी। तुम लोगों को लगता होगा 8 घंटे सोता हूं फिर भी थका थका रहता हूं, बिकॉज योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज पुअर। वाई? बिकॉज यू आर ओवर थिंकर। दैट इज वाई यू हैव पुअर मेमोरी, पुअर कॉन्सेंट्रेशन। बोलना क्या चाहते हो क्या बोल देते हो, लिखना क्या चाहते हो क्या लिख देते हो, कोई बोल क्या रहा है सुन क्या लेते हो। Because you don't have the quality of concentration, and quality of concentration comes with the quality of sleep, and quality of sleep comes when you are thoughtless before sleep, and becoming the thoughtless before sleep is only way. Breathe from left nostril, it activates parasympathetic nervous system. Blocking the right will block the sympathetic nervous system, and you become thoughtless, and you get the real peaceful sleep. It improves your concentration. When you have thoughtless sleep, 4 hours sleep is equal to 16 hours sleep. If you have thoughtful sleep, कि 10 घंटे सोए
कभी क्या सपना आ रहा था, कभी क्या, कभी मेरी हत्या होगी, कभी मैंने किसी की हत्या कर दी, तो फिर तुम्हारे सोने का कोई मतलब नहीं, इट्स यूजलेस। तो ब्लॉकिंग द राइट नॉस्ट्रिल इज a way by which you can kill your overthinking and improve the quality of sleep। तो तुम्हें क्लास में नींद आती है, थकान होती है, कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी नहीं है, वो इसीलिए नहीं, डर है। तुम्हारा मन मजबूत हो गया, मतलब क्या, थिंकिंग तुम्हारी मजबूत हो गई तो तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। अब थिंकिंग मजबूत करने का रास्ता ये, मान लो तुम कहीं रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते तुमको डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तो राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लो, थॉट बंद हो जाएंगे हाथों हाथ, फियर वाले, इंस्टेंट। दिस इज द मोस्ट मिरेकुलस थिंग आई फाउंड इन माई लाइफ। क्योंकि मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा डिप्रेशन, तुमसे 10 गुना ज्यादा एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग झेल चुका हूं इन द कोविड टाइम। कि मेरे को बैठे बैठे में एकदम से खड़ा होता था, मेरे को लगता था मेरे को अटैक आएगा। और मैं बहुत बार साइकेट्रिस्ट के पास में गया इस चीज को लेकर कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अटैक आने वाला है, मैं मरूंगा अब। तो साइकेट्रिस्ट बोला कि आज तक आया है क्या, मैंने कहा नहीं। सिंपल, इफ समथिंग इज अबाउट टू हैपन बट नॉट हैपनिंग इज ए साइकेट्रिक इश्यू। आपको लगता है कि ये होने वाला है बट हो नहीं रहा है, तो दिक्कत दिमाग में है। अच्छा, राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग में आपको एफर्ट नहीं लगाना है सांस लेने का। किसी भी चीज में प्रयास लगता है तो ये ह्यूमन नेचर है, वो प्रयास ज्यादा दिन तक नहीं लगाएगा, बंद कर देगा कि इसमें जोर लगाना पड़ता है। इट शुड बी एफर्टलेस, सिर्फ इसको बंद करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम अगर थोड़ा और बेटर करना चाहो उसको, तो यहां से बंद करके जब तो ये तुम्हारी फिंगर यहां आएगी तो लेफ्ट नोस्ट्रिल की ब्रीदिंग तुम यहां इस पे फील कर सकते हो, तो और कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। यहाँ हवा आ रही, सांस चल रही है, हाँ चल रही है, जिंदा हूं, यस, मरा नहीं हूं, कम ऑन। तो दैट कॉन्फिडेंस विल बी एनफ फॉर यू। ये बहुत जरूरी है, जो आज का समय चल रहा है उसके हिसाब से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वरना क्या होता है, हालात बड़े खराब है, मेंटल हेल्थ इज रियल पेंडेमिक। और कभी भी साइकेट्रिस्ट के पास में जाके, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, एक एक मेरा आज के 6-7 महीने 8 महीने पहले मैंने एक सेशन लिया था, साइकोसोमेटिक इलनेस। एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, छत्तीसगढ़ का था वो, तो वो 3 साल से टेबलेट ले रहा था, गोली। मैंने किस बात के लेता है भाई, मेल था, तो इतना तो मेरे को श्योर था कि कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स तो, ये सोच रहे हैं कौन सी गोली लेता था सर। वो बोलता है मुझे, सर मुझे पेट में अल्सर है, डाइजेशन बहुत पुअर है, कुछ भी खाता हूं पचता नहीं है, डॉक्टर ने बोल रखा है 3 साल से गोली लेनी है, पेट बिल्कुल ठीक नहीं रहता। मैंने कहा क्यों हुआ ये, बोले मैंने टेंशन ली। मैंने कहा किस चीज की, बोलता है मेरी दादी और मेरी मम्मी एक दूसरे पे बर्तन फेंकती है, बहुत भयंकर लड़ती है। तो मैंने उसको पूछा दादी को अल्सर हुआ, बोलता है नहीं। मैंने कहा मम्मी को, बोले बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा तुझे कैसे हुआ, बोले मेरे को देख देख के टेंशन लेता था। आपको पता नहीं होगा बट देयर इज ए अल्सर नॉन एज स्ट्रेस अल्सर। मतलब आपके सोचने मात्र से आपकी आंत में घाव हो सकता है, आपके सोचने मात्र से आपको 6 महीने में अटैक आ सकता है, आपके सोचने मात्र से आपका लीवर फेल हो सकता है।
सोचने मात्र से। लेकिन आपको घटिया सोचना है, खुद का बुरा सोचना है, और शरीर बुरा करना शुरू कर देता है अंदर ही अंदर। इतना डेंजरस है हमारा थिंकिंग पैटर्न, क्योंकि दिमाग को नहीं पता है कि हकीकत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चेंजेस लाना शुरू कर देता है। तो तुम्हारे में से किसी की तबीयत भी नीट एग्जाम की तैयारी करके खराब नहीं होगी। ये सोच के खराब होगी टेस्ट खराब हो गया तो, टेस्ट में नंबर नहीं आए तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, मेरी होने वाली बहू क्या बोलेगी, उसको इतने वादे किए थे, हैं मैं सहरा बांध के आऊंगा, एंड सो ऑन। है फिर क्या होगा? when you start living in the future start destroying your present। तो तैयारी को एंजॉय किया करो। तुम आगे का सोचते हो ना, अब अभी तुमको पहले ही तुमको डायरिया होना शुरू हो गया होगा 2-4 का, मंडे को टेस्ट है। यही दिक्कत है सबसे बड़ी, तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करना चाहते, तुम आउटकम पे घुसते हो हमेशा। और जब प्रोसेस एंजॉय नहीं करेगा कोई इंसान तो आउटकम घटिया ही आएगा। अब मैं बार बार टाइम देखता रहा हूं, क्लास का टाइम हो गया क्या, क्लास का टाइम हो गया हो, फिर तो मेरी क्लास हो गई, घटिया क्लास होगी 2 कोडी की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैं एंड देख रहा हूं, एंड टाइम हो गया, टाइम हो गया। टाइम देख के काम करने वाले लोगों का टाइम कभी नहीं आता, ये फिक्स है, ये बहुत बड़ा सच है। तुम किसी भी चीज में अगर तुमने टाइम देखना शुरू कर दिया, तो तुम जो अपना टाइम आएगा वाली टी शर्ट अगर तुमने ला रखी है तो उसको फाड़ के फेंक देना, किसी काम के नहीं, तुम्हारा टाइम कभी नहीं आने वाला है। एंजॉय द प्रोसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, तो अगर यहां पर मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरे को पता है मैंने सुबह भी बहुत कम पानी पिया था, उसके बाद में पानी बहुत कम पिया, यहां ये पानी पड़ा ही ऐसा, और मेरे को पता है मेरा मुंह सूख रहा है, बट मैं नहीं पी सकता पानी, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रही। सर अच्छी बात नहीं है, पानी पिया करो, मर जाओगे ऐसे ही। तो यू मस्ट एंजॉय द प्रोसेस, वरना फिर वही होगा। तुम लोग को क्या है ना कि पढ़ाई करते वक्त ये सब नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि तुमको मजा नहीं आ रहा उस चीज में। इंस्टाग्राम पे किसी चैटिंग कर रहे हो, अब थॉट नहीं आएंगे मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेगा, अरे हाँ हेलो हाय डॉट 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 डॉट, बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस। ह्यूमन नेचर है उसमें, मतलब किसी को जज करने वाली बात नहीं, इट्स ओके। मैं बता रहा हूं एज एन एग्जाम्पल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर 250 बच्चे थे, कितनों को जानते हो तुम? नो वन। और तुमको लगता है ना पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है कि अगर मेरा एसएमएस में नहीं हुआ तो दुनिया मुझे थू थू गएगी, थू। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको कोई जानता ही नहीं है। तुम खुद का ब्रह्मांड बनाए हुए बैठे हो बस। ये धरती ये शेषनाग पे नहीं घूम रही, मेरे पे घूम रही है, मैं हूं वो शेषनाग। अरे तुमको कोई जानता तक नहीं है गंवारो, किस हवा में जी रहे हो तुम। पड़ोस वाली आंटी को तुम्हारा नाम ढंग से नहीं पता होगा, हाँ है कोई रहती है, हाँ कोई रहता है, बस इतना इतना बोलेंगे वो लोग। इवन डोंट नो योर नेम, तुम हो कौन। और तुमको लगता है कि नहीं नहीं ट्रम्प भी हमको देख रहा है। ट्रम्प मिलानिया के बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो नीट एस्पिरेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू। एक तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लिया करो कि पता नहीं कौन कौन हमारे बारे में सोच रहा है। नो वन, मरने के बाद ही नहीं सोचते यार लोग तो। 2 घंटे बाद टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे में से कोई मर गया, क्या हुआ, कैसे मर गया, थोड़ी देर बात होगी, हाँ अब अगर मोदी हारेगा चुनाव, दम नहीं है मोदी में, अब खत्म हो गया, क्या बुढ़ापा है। एक दिन भाषण देते थे दांत बाहर निकल गए थे, नीचे गिर गया, मैंने दिया उठा के, लगा लो साहब आप। मतलब पीपल ऑटो फास्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, देयर पर्सनल इश्यूज, देयर फैमिली इश्यूज,
नो वन केयर अबाउट यू। तुम्हारी फोटो के जैसे मान लो तुम चले गए ये धरती छोड़ के, तो तुमने सोचा कि नहीं, अगले जन्म आई विल कम बैक विद बेटर जीन्स। दिस ईयर आई हैड बैड जीन्स, destroyed DNA, no replication, absence of neurons, no neurogenesis। तुम चले गए, है ना, क्योंकि तुमने गीता पढ़ ली, और गीता पढ़ के तुम सीता हो गए कि भाई वापस आएंगे, आत्मा अमर है। बेटा वो गीता में बात इसलिए लिखी हुई है ताकि तुम मौत से ना डरो, क्योंकि तुम मौत से डर गए तो तुम जिंदगी जीना छोड़ दोगे। लोग हर चीज का मतलब गलत निकाल लेते हैं, हरामजादे। नो, गीता में लिखा हुआ आत्मा तो अमर है, हम वापस आएंगे, शरीर नहीं आएगा अब। आत्मा के लिए कहा गया अमर है, क्यों? ताकि तुम मौत से ना डरो। समझते ही नहीं हो, क्योंकि तुम मौत से डर गए तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी उसी दिन। तो दिस इज योर लास्ट लाइफ, द लास्ट गोल्जी बॉडीज यू हैव, द माइटोसिस यू आर हैविंग इज लास्ट। मियोसिस आखिरी बार हो रहा है, गेमेटोजेनेसिस आखिरी बार हो रहा है, और तुम सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं। तो अगर मान लो तुमने सोच लिया कि हम चलते हैं यहां से, बाद में आएंगे। आज के बताओ, 2 साल पहले भारत में किस किसने सुसाइड किया था? कौन कौन थे वो? No one cared। तुमको ये नहीं पता होगा तुम्हारे दादाजी अगर मरे होंगे तो कब मरे होंगे, डेट बताओ चलो। नहीं पता भाई किसी को। चलो परदादा के दादा का नाम बताओ। तुम सीरियस हो के दादा का याद रख भी लिए, परदादा का कौन याद रखेगा? किसी को कुछ, तुमको घर वालों का नहीं पता कुछ, और तुम ये सोच रहे हो मेरे बारे में ट्रम्प सोच रहा है। मस्त रहा करो भाई, कुछ नहीं, ये जिंदगी है। तो चारवाक की एक फिलोसॉफी है। चारवाक का नाम कितने लोगों ने सुना है तुम्हारे में से? चारवाक का क्या 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 सुना है, क्या समझा है, कुछ बताओगे उसके बारे में? हम्म। आपने क्या सुना है? क्या चारवाक के बारे में नहीं सुना? क्या सुना तो? क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या है उसकी फिलोसॉफी? सिंपल भाषा में बता यार, इतना खतरनाक वैसे फिलोसॉफी सब्जेक्ट है तू, और डिक्लाइनिंग ऑफ लाइफ फिजिक्स। अरे भाई सिंपल। भगवान भी, चल ठीक है, और काम की बात बता, भगवान को नकारने से क्या हो गया? आगे बता, अच्छी बात बता। चारवाक ने बोला घी पियो और मजे करो, चाहे लोन लेना पड़े, पियो घी, और मजे में कमी नहीं आनी चाहिए। अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं? और तो हम, ओ मेरे दोस्त से 10 रुपए लिए हुए भाई, उसको देने उसको देने उसको देने यार, उसको देने यार, 3 बार मांग लिया यार। इतनी पतली खाल है हमारी, गेंडे जैसी खाल रखो, शक्ल नहीं, वो पहले से है, तब तुम जिंदगी जी पाओगे। तो चारवाक ने बोला घी पियो और मस्त रहो।